गाजियाबाद में गरमाया सूर्या मर्डर मामला। बकरीद पर उसके एक दोस्त यानी कि असद ने चाकू से ताबड़तोड़ उस पर वार किए। गंभीर रूप से घायल सूर्या ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। नाराज लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इलाके में तनाव का माहौल, भारी पुलिस बल तैनात। खोड़ा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भारी संख्या में सड़क पर लोग उतरे हैं और सीएम योगी से अपील भी कर रहे हैं इस मामले में संज्ञान लेने की, क्योंकि सूर्या जो था उसको बुलाया उसके दोस्त असद ने, और वो एक असद ही नहीं था। जब वो वहाँ पहुँचा तो कई सारे उसके दोस्त थे, जानने वाले थे। उसको बुलाया कॉल करके, और जब वो वहाँ पहुँचा तो उससे पूछा कि क्या तूने कभी बकरा हलाल होते देखा है, और इसके बाद उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो अपने आप में बहुत डरा रहा है कि किस तरीके से उस पर हमला किया और उसे मार दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता खोड़ा पहुंचे और वहां पर जब उनके परिवार वाले, क्योंकि मां तो बेसुध है, उसके बावजूद वो अपने बेटे को न्याय दिलाने की कोशिश में बात भी कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दूं, गाजियाबाद में सूर्या मर्डर मामला गरमाया है। मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। मुख्य आरोपी यानी कि असद, जिसने फोन करके बुलाया था। और ये छोटा मोटा मामला नहीं है कि एक नाबालिग को बुलाकर उससे ये पूछा जाए कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होता देखा है, और उसके बाद उसको मार दिया जाता है। ये अपने आप में डराने वाली खबर है। अब ये देखना होगा कि इसमें क्या कुछ एक्शन होता है, सीएम क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि उसके परिवार को सजा होनी चाहिए। हिमांशु हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हिमांशु, परिवार वालों को सुना थोड़ी देर पहले जब आप वहां पर आप बात कर रहे थे, एक बहुत सही बात की। उन्होंने कहा कि जो आरोपी है उनके परिवार वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने क्या शिक्षा दी है, क्या उसकी जड़ें हैं, और वो उस शख्स के अंदर कितनी नफरत है कि वो पहले पूछता है कि क्या कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है, और फिर उस पर ताबड़तोड़ हमले सूर्या पर कर दिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरी जो घटना गाजियाबाद के खोड़ा में निकलकर सामने आई है उसने दिल दहला दिया है, क्योंकि देखिए नाबालिग 17 साल का जो लड़का सूर्या, उसको किस तरीके से मौत के घाट जो उतारा, और उसके ही दोस्त, देखिए दोस्ती के नाम पर कलंक, जो कि कहा जाता है दोस्ती कितना गहरा रिश्ता होता है, कितना प्यार भरा रिश्ता होता है, लेकिन दोस्ती के नाम पर उन्होंने एक धब्बा है कि कैसे अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतारा, चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। और देखिए इस पूरी घटना के बाद इलाके में जो है आक्रोश है, लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। ये सामने घर है सूर्या का, जो कि महज 17 साल था, और उसका घर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पहले आप लोग देख सकते हैं, और सामने ही वो उसका घर है जहाँ पर वो किराए पर रह रहा था। और बड़ी बात यह है कि उसके परिवार, वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। और देखिए बकरीद वाले दिन जब उसके दोस्त असरद ने उसको बुलाया कि भाई क्या तूने बकरीद पर कभी बकरा कटते हुए देखा है, यानी कि हलाल होते हुए देखा है, और उसके बाद जब वहाँ बुलाया तो 5 लड़के वहाँ मौजूद थे, जो कि सीसीटीवी में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया, यानी कि चाकू से उस पर हमला कर दिया ताबड़तोड़, और वो लहूलुहान हो गया। और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज जरूर किया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। और देखिए यहाँ पर जो परिजन हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार जो है सूर्या की जो माता हैं वो लगा रही हैं। सुबह से वो लगातार मीडिया से बात कर रही हैं, तो देखिए ऐसे में उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। देखिए बात करना बहुत मुश्किल है आंटी, लेकिन चूंकि इंसाफ ज़रूरी है, न्याय ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भारत एक्सप्रेस पर लाइव आप हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। जो ये पूरी घटना हुई, इतना दिल दहला देने वाली, दोस्ती के नाम पर धब्बा कलंक है वो लड़के जिन्होंने इस तरह से घटना दिया, क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी मांग है? हमारी मांग यही है, खून के बदले खून चाहिए। खून के बदले खून चाहिए। कार्रवाई होनी, कार्रवाई ये होनी चाहिए, मेरे बच्चे की मिट्टी मेरे हाथ में दी जाए, उसके बाद मेरे पहले बच्चे की मिट्टी मेरे हाथ में दो, और फिर उस बच्चे को मेरे आगे लाके रखो, चाहे मृत्यु और चाहे जिंदा, ठीक है, ताकि बाद मैं उस बच्चे को मार दूंगी अपने हाथों से, या तो पुलिस मारे या मैं मार दूंगी, उसके बाद ही अपने बच्चे का दाह संस्कार करूंगी। बस मुझे यही है, खून के बदले खून। यानी कि आप ये चाहती हैं कि जिन लोगों ने मारा है वो आपके सामने उनको रखना चाहिए? हाँ, बस मोदी योगी से मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरे बच्चे का गुनहगार मेरे सामने मृत्यु पड़ना चाहिए, तभी मैं अपने बच्चे का दाह संस्कार करूंगी। और नहीं तो ये माँ, अगर मिट्टी मेरे हाथ में नहीं आई तो ये माँ भी खेल जाएगी अपनी जान के साथ।
ये भी है। मोदी योगी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मेरे पास आके मेरी 2 बातें दुख भरी मेरी सुनने आके, नहीं तो ये माँ भी मेरा कोई नहीं सहारा, मैं बेसहारा हूँ। मेरा चिराग घर से चला गया, मेरा बड़ा लड़का वो भी दिमाग खराब है उसका, ठीक है। मेरे अगर बड़े लड़के को कुछ हो गया तो अभी मोदी योगी को मैं माफ नहीं करूंगी। ये बताइए कि आप की जो इस समय हालत है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की कार्रवाई क्या हुई नहीं है। देखिए यहाँ पर तमाम अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हलचल है, मैं एक बार फिर बात करूंगा। ये बताइए जो आप लोग मांग कर रही हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये दुश्मनी हुई कैसे, बदला क्यों लिया? अब ये सर मुझे नहीं पता, ये 8 महीने पहले की बात थी। बच्चों बस मैंने अपने ही बच्चों को मार के डांट के चपला दिया था, क्योंकि मेरा बच्चा नासमझ था। 16 साल का मेरा बच्चा था, मेरा कोई बड़ा भी नहीं था। मैंने अपने मेरा सर कोई सहारा नहीं, मेरा आदमी 1.5-2 साल पहले खत्म हो गया, मेरा कोई सहारा नहीं है सर। मैंने अपने को ही मार के डपला लिया था, मेरी बच्चा लड़ते नहीं है, ठीक है। पर हमें क्या पता वो लोग इतनी जरा सी बात को इतना बड़ा ऐसो बना लेंगे कि मेरे बच्चे की जान ही ले लेंगे, मेरे को तो नहीं पता। सहारा आपका वो बेटा ही था एक तरीके से, लेकिन उसको भी मारा, इतने गलत दिल दहला देने विभत्स तरीके से मारा, लेकिन वो लड़के इतना हैवान कैसे बन गए? अब हमें क्या पता सर, वो तो मोमडन है, मोमडन को तो वैसे भी किसी पे दया नहीं आती है कि मोमडन को किसी पे दया आती हो, वो तो कसाई है। वो तो कसाई की तरह मेरे बच्चे को भी चाकू भोंक के उसकी हत्या कर दी सर। माँ का दर्द आप देख सकती हैं किस तरह से वो रो रही हैं और कह रही हैं कि वो उनका बेटा जो था चिराग बुझा दिया उन लोगों ने, और वही एक सहारा था, क्योंकि परिवार में इनके पति नहीं है, वो एक बड़ा बेटा, उनकी थोड़ी दिमागी हालत सही नहीं है, तो ऐसे में एक वही बेटा था जो उनका सहारा था, लेकिन उसको भी उन लोगों ने छीन लिया। ये बताइए कि त्योहार तो खुशियों का त्योहार होता है, आपसी भाईचारे का, लेकिन इस त्योहार को भी इन्होंने इस तरीके से अब वो उन्हीं लोगों को पता चाहिए, उनने मातम में क्यों बदल दिया। हम तो नहीं चाहते, हमने उनकी कभी ईद में, कभी बकरा ईद या मीठी ईद कभी इनको कभी उठाया हो। वो हमारी होली तो दीपावली तो, होली तो नहीं हमें मनाने देते, दीपावली पे तो कहते पटाखे मत फोड़ो, और वो अपनी होली पे ईद पे तो हमारे बच्चों को मार देते सर। ये बकरा की जगह हमारे बच्चे की बलि चढ़ा दी। रहते थे वो लोग। 5 नंबर गली में रहता है सर, असद नाम का लड़का है, मोमडन का। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की तरफ से? कोई कार्रवाई नहीं सर। तो आपको उम्मीद है कि कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से? आप संतुष्ट हैं? अभी हमें को संतुष्ट नहीं है। मेरे आगे तो मेरे बच्चे का माँ हत्या जो है, है मेरे आगे वो आ जाता, गुहार मेरे लगा दिल को रही है, तसल्ली मिलेगी। मेरे को बस यही है, मेरे खून का बदला खून चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। मोदी योगी से मेरी यही दरख्वास्त है, मुझे खून का बदला खून। बुलडोजर कार्रवाई की मांग करते हैं कि घर पे बुलडोजर? हाँ, उनका घर यहाँ पे हो तो यहाँ पे बिल्डोजर चले, अगर गांव में है तो गांव में बिल्डोजर चले, उनका बूढ़ा मैट कर दिया जाए बिल्कुल भी। जैसे मेरे घर का चिराग उजारा है ना उन्हें, मैं घर से बेदखल हूँ, मैं किराए पे रह रही हूँ, मेरा घर है न मकान है न कुछ है, तैसे उनको भी बेदखल करना जाए बिल्कुल ही। उनको बिल्डोजर चलाया जाए और उनके लड़कों को भी मार दिया जाए जैसे उसने मेरे बच्चे को मारा है। अपने आप को संभालिए। देखिए ये एक माँ का दर्द है और वो साफ तौर पर कह रही है कि बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, और तभी यहाँ देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में तमाम जो उनकी पड़ोसी यहाँ और भी महिलाएं, हिमांशु, काफी जो ज्यादा ये आसपास के लोग हैं उनसे भी बात, लोग यहीं रहती हैं। जी 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 आप बात कर रहे हैं, आसपास के लोगों से बात करिए। सब जय मोहल्ला की है, हाँ जय मोहल्ला की है। इस तरह की घटना त्योहार पर हो गई, और त्योहार तो कहते हैं खुशियों का त्योहार, लेकिन इस तरह से कैसे उस लड़के देखो ना कि इनको खुशियों का त्योहार कैसा हिंदू में जाके मना रहे हैं, जो अपने त्योहार को मना रहे हैं, हिंदुओं में रंग डाल रहे हैं, हिंदू में जो कटाई कर रहे हैं, जो त्योहार मना रहे हैं। कल भी यहाँ मोमडन का मकान है, इतनी पुलिस पड़ी थी यहाँ ठोरी, फिर भी पुलिस के सामने ऊपर से कच्चा मीट डाला, और यहाँ हाय तौबा मच रही है टेंशन के मारे। ईद में तो था खुले मीट नहीं रहेगा तो कैसे फिर मीट? अरे कल की बात है, जब परसों की थी ना बकरा ईद, तो कल कच्चा मीट डाला था ना। हाँ यहाँ खुले में मीट? हाँ यहाँ ऊपर से घेर रखा था इतना सारा पुलिस के सामने, और पुलिस के पैर से उठा के नाली में कर रही, तब पूरी जनता टूटेगा। तुम्हारे सामने ये हाल हो रहा है तो तुम क्या रक्षा कर रहे हो बताओ। तब पुलिस गई ऊपर जाके गेट में लात मार के, जब उसको लाइए पकड़ के। बताइए कि ये जो घटना हुई है आप लोग क्या मांग करते हैं, क्योंकि आप लोग भी इसी गली में रहते हैं? मांग क्या करते हैं, ये सब बोलोगे भैया बच्चे को इंसान मिलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, काउंटर बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जे आज उसके साथ में बेचारे कल को और के साथ में इंसाफ होना चाहिए,
और क्या हाँ, हिंदू है क्यों कुत्ता ही मौत मर रहा और इन पर क्यों ना अत्याचार हो रहे हैं मोल्डर मर बीच में हाँ? इनके क्यों ना मारे? खैर हिमांशु, ये खैर ये कि कानूनी मामला हो चुका है, लोग अपने जज्बात हैं, उस माँ के जज्बात को भारत एक्सप्रेस बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और हम इसीलिए खबर भी, क्योंकि माँ के जज्बात हैं, उनका बेटा गया है, और जिस तरीके से उन्होंने बताया उसके बाद तो खैर हमने शब्द ही हैं कि क्या बोले एक माँ जिसका बेटा चला गया है और जिसके पास अपना कोई नहीं, पति उनके जो हैं पहले ही जा चुके हैं इस दुनिया से। बड़े बेटे के बारे में उन्होंने बताया कि जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, और अब ये नाबालिग यानी कि सूर्या जो है उसका मर्डर कर दिया गया है। तो वो माँ लाचार है, वो माँ के जो इमोशंस हैं उसे एक माँ बहुत अच्छे से समझ पा रही है, और अब जो गुहार लगाई है सूर्या की माँ ने भारत एक्सप्रेस पर कि जब तक इंसाफ नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं, ये साफ तौर पर सूर्या की माँ ने कहा है। सीएम योगी से इंसाफ की मांग की है, और अब ये देखना होगा कि सीएम इस पर कब संज्ञान लेते हैं। हिमांशु, अब तब की सबकी निगाहें इस तरफ है कि सीएम जो है इस पर कब संज्ञान लेते हैं, क्योंकि कई बार सीएम योगी जो हैं वो ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं, और उन्होंने इससे पहले भी नमाज को लेकर भी बड़ी सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि प्यार से कह रहे हैं या मान जाओ, सख्त लहजा उनका देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर लोगों की कुछ कुछ बातें जो हैं, कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा ही और कानून के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी जो हैं वो समझ में आती हैं कि क्यों हर बार हम पर ये अत्याचार, क्यों ऐसा हो रहा है, खुले में जो है वो मांस फेंका जा रहा है, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला। ये सारी चीज़ें परेशान करती हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी है या असद के दिमाग में पनपाया हुआ था पहले से ही कि भाई ऐसे 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 करना है, और उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि मैं बोलूँ बकरा हलाल होते हुए तूने देखा है और फिर मैं मार दूँ उसे। मतलब ये तो सीधे सीधे से दिखाया जा रहा है कि तूने नहीं देखा, देख ऐसे होता है हलाल, इस तरीके से इसको समझा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से माँ का भी यही कहना है कि आखिर जब ये पूरा मसला सॉल्व हो गया था 8 महीने पहले का जो उनका झगड़ा था, वो उनकी माँ ने बताया कि बल्कि मैंने ही अपने बेटे को डांट कर और उसको समझाया और वो पूरा मामला शांत हो गया था। लेकिन उसके बावजूद उस लड़के ने अब बदले की भावना से किस तरह से ये कार्रवाई की। और देखिए माँ का लगातार ये कहना है कि जब तक इंसाफ, जब तक उस जो जिसने आरोपी है जब तक उसको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वो अपने बेटे की अग्नि संस्कार जो है दाह संस्कार नहीं करेंगी। और बड़ी बात यह है कि लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। सामने देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं और भी हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और बुलडोजर एक्शन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं जो कि घर के बाहर जो सूर्या यहाँ रहा करता था, नाबालिग बच्चा था 17 साल का, और यहाँ पर जो परिजन हैं, तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ अड़ोस पड़ोस में जो रहती हैं वो सब यहाँ पर है। सभी लोगों में गुस्सा है और सभी लोग न्याय की बात कर रहे हैं। और देखिए किराए के मकान पे रहते थे और मैं रोकना चाहूंगी, हिमांशु चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं जरा उनसे भी बात कर लूं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एक नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया गया, उससे ये पूछकर कि क्या कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है उसके एक दोस्त ने, किस तरीके से एक तो दोस्ती पे से भरोसा उठेगा लोगों का, और दूसरा ये सरेआम इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसे बुलाकर असद ने बकरीद वाले दिन उसकी हत्या कर दी। देखिए, हिंदुओं को बचपन से सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है, उसको सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्येत, यानी सभी सुखी रहे, पूरा विश्व की कल्याण हो की भावना डाली जाती है। दूसरी तरफ मदरसों में सिखाया जाता है कि तुम श्रेष्ठ इंसान हो और बाकी सब जो है जो बाकी जो मूर्ति पूजक है वो काफिर है। तो यानी कि जब बचपन से ही जहर घोल दिया जाएगा मस्जिदों से, मदरसों से, और कट्टरपंथी इसमें सफल है, नहीं तो बताइए कोई एक दोस्त की हत्या कैसे कर सकता है? दो साथ रहने वाले और इस बात से हत्या कर दिया कि वो जीव रक्षा के समर्थक था। और उससे आप जरा सोचो, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी इनके मौलाना या कोई भी इनके बड़े इस्लामिक जो संगठन है इस पर कभी फतवा जारी नहीं करते कि भाई अगर कोई भी बेकसूरों की जीव की हत्या कर रहा है
तुम कुर्बानी नाम दे सकते हो, तुम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन इस बात को तो समझो। आखिर बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें हैं। महाराज जी, मेरे आपसे और सवाल रहेंगे, आप बस बने रहे हमारे साथ। माँ क्या कह रही है वो सुना दे। संतुलन सही नहीं है बड़े वाले का। मेरा एक यही छोटा चिराग था जो मुझे बुढ़ापे का सहारा था सर। मेरे मोमडन के लड़कों ने सर उसे भी चाकू भोंक के मेरे बच्चे की हत्या कर दी। मुझे मोदी योगी से बस कुछ नहीं चाहिए, उसका चाहिए मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, खून के बदले खून। मुझे नहीं पता सर। तो सूर्या की मां जो है वो गुहार लगा रही हैं सीएम योगी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महाराज जी, जिस तरीके से उसका मर्डर किया, उसको चाकू से गोदा गया, उससे पहले मैं बार बार इस लाइन का इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि सोचिए कि उसके दिमाग में किस तरह की बातें पनपाई गई होंगी। और सूर्या की माँ ने भी इस बात को कहा कि उसके परिवार वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, बच्चे का पूरा परिवार और जो हिंसक करने वाले लोग हैं, पूरे लोग जुड़े रहते हैं। और ये जो बकरे की बलि देते हैं तो ट्रेनिंग लेते हैं। इक्वल इनको तो हिंदुओं की बलि देनी है, हिंदुओं को मारना है, हिंदुओं को। आप जरा सोचो, पश्चिम बंगाल में अभी पीछे क्या हो रहा था? यही तो हो रहा था जिसके बाद वहाँ हिंदू आज एकजुट हुए और वहाँ की सरकार बदली। वहाँ जिस प्रकार से हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो पाकिस्तान भी पीछे है उसके। आप पाकिस्तान पूरी इस्लामिक, अब देखिए बांग्लादेश में इतनी बुरी स्थिति में एक छोटे मासूम बच्चे के सामने उसके माँ को रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, और एक आ गया कि जी ये जो है हमने कुर्बानी इसकी दे दी। तो आप जरा सोचो, जहां अभी ये इस हालात में नहीं है कि आदमी को मार सके, लेकिन फिर भी ये पहले जीव को मारते हैं और उसके बाद हिंदुओं को या गैर मुसलमानों को मारते हैं और उसको कुर्बानी क्या नाम देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ये इनके दिमाग में जब ये नफरत वाली, घृणा और नफरत वाली जो भाव भरे गए हैं ये कट्टरपंथी मौलाना मुल्लों के द्वारा, तो वो तो उसको सामने आएगा ही। तो ये हमारी ये मांग है कि ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये कब तक होता रहेगा? अभी वीएचपी के एक प्रवक्ता से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक नया स्वरूप है, लव जिहाद, बाकी सारी चीजें को अब हटा के एक नए स्वरूप की ओर बढ़े हैं ये, और वो इस तरीके से मर्डर। देखिए सरदार जी, ये नया स्वरूप क्या, ये शुरू से इनका ये रूप है। आप जब बताइए कि जब मुगल थे, औरंगजेब थे, उन्होंने कितना अत्याचार अन्याय किया, हमारे सिख गुरुओं के पुत्रों को सरेआम चिनाई करा दिया गया, तो उसको इतिहास क्यों कोई भूलेगा। तो ये शुरू से इनका रूप हिंसा वाला रहा है। ये जिहादी मानसिकता के लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं है। यही तो कारण है कि आज विश्व में पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। आखिर इजराइल जो है हमास को जो आतंकी को समर्थन कर रहा था फिलिस्तीन, आज देखिए फिलिस्तीन नक्शे से गायब हो गया। महाराज जी, इसका समाधान क्या है? क्या समाधान यही है कि इनके जो बड़े बड़े संस्थाने हैं उनको ये चाहिए कि अपने जो गलत तरीके से जो जहर वो कर रहे हैं उसको रोके, और सरकार को सख्त कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ इनकी नागरिकता समाप्त की जानी चाहिए। इनको किसी भी प्रकार का सरकारी वो नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी में फिर पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है। एसआईआर होता है, बांग्लादेश से घुसपैठियों को भगाया जाता है, सीए होता है, एनआरसी की बात होती है, तो विपक्ष आता है सामने कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, विपक्ष तो क्या है, एक्सपोज हो चुका है। ये विपक्ष चाहे पश्चिम बंगाल के चुनाव हो चाहे, और इसीलिए तो आज देखो, जैसे वीर सावरकर ने एक सूत्र दिया, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। तो राजनीति का हिंदूकरण तो हो चुका है। वीर सावरकर जी के कथन का जो सूत्र था उससे बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। राजनीति का हिंदूकरण समय की मांग है, हो चुका। अब हिंदुओं की सैनिकीकरण की बाकी है। हर हिंदू प्रशिक्षित ले और ऐसे लोगों से डट के मुकाबला करे और कठोर कानून बना के। बिल्कुल अब देखना होगा कि सीएम योगी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। और वहीं इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कट्टरपंथी इस्लाम का विभत्स चेहरा फिर बेनकाब, बकरा हलाल होते हुए देखा है बोलकर मुस्लिम दोस्तों ने नाबालिग सूर्या चौहान को ईद पर बुलाकर चाकू से गोद कर हलाल कर डाला। गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस ने असद नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक समेत अन्य जहादियों पर कार्रवाई तो
प्रारंभ कर दी, किंतु प्रश्न उठता है कि इस 17 साल के हिंदू युवक सूर्या चौहान की बकरीद पर उसके ही कुछ पूर्व परिचित मुस्लिम दोस्तों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। नृशंस हत्या क्या उस कथित भाईचारे, शांति के मजहब, गंगा जमुनी तहजीब और प्यार के त्योहार की पोल नहीं खोलती? क्या यह आपसी विश्वास और दोस्ती के पवित्र रिश्ते पर गहरा आघात नहीं? हिंदू समाज को जिहादियों से अब और सावधान रहना होगा। तो कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं इस पूरे मर्डर के बाद, जिस तरीके से असद ने सूर्या को बुलाकर और ये पूछकर कि क्या तो कभी बकरा हलाल होते देखा है, उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ उस पर हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद में सूर्या मर्डर मामला, 3 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार, 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। एसीपी इंद्रापुरम ने इसकी जानकारी दी है। 3 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। असद जो है वो मेन है जिसने फ़ोन किया था। 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मुख्य आरोपी जो है यानी कि असद, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उसके लिए अब टीमें गठित की गई हैं। एसीपी इंद्रापुरम ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि ये तो तय है कि पुलिस इसे जल्द ही पकड़ भी लेगी और अब ये देखना है, क्योंकि माँ ने भारत एक्सप्रेस पर कहा, सूर्या की माँ ने, मुझे इंसाफ चाहिए, जब तक न्याय नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं। असद ने 28 मई को इसको यानी कि बकरीद पर बुलाया और अब देखिए उसको कैसे चाकू से उसको, अब हिम्मत देखिए इन लोगों की, मतलब इतना डराने वाला दृश्य है, परेशान करने वाला दृश्य है। खोड़ा गाजियाबाद का ये मामला है। पुरानी रंजिश इसके पीछे बताई जा रही है। 5 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है, 3 तो नामजद हैं और असद की तलाश अभी भी जारी है। उसके लिए बाकायदा टीम का गठन किया गया है। तो ये सूर्या, नाबालिग सूर्या, माँ का रो रो कर बुरा हाल, माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ न्याय की गुहार लगा रही है सीएम योगी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। माँ का कहना है कि जब तक न्याय नहीं तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। वो दुखद है इस प्रकार से धोखे से किसी निरीह नाबालिग बालक की हत्या कर दी जाए। अपराधी कहीं भी होंगे, ये योगी सरकार है, इसमें अपराधी बच नहीं। उसको कठोरतम दंड जो भी विधि विधान के अनुसार होगा वो मिलेगा। लेकिन ये दुखद घटना है और पुलिस तेजी के साथ में कार्रवाई भी कर रही है। उसने चिन्हित भी किया है जो संबंधित सीसीटीवी से की फुटेज उनको मिली हैं और परिवार ने जिन पर शंका जाहिर की है उनकी जोरदारी से तलाश भी है और उनको कठोरतम दंड की तैयारी भी है। तो अब लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। आपने पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी सुना, उनका कहना था कि भाई ये योगी सरकार है, ये सुनेगी और इस पर एक्शन भी योगी सरकार जरूर लेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।